दुनिया में कुछ जगहें परियों की कहानियों जैसी लगती हैं। ऐसी ही एक जगह है नॉयश्वानस्टाइन कैसल, जिसे देख के ऐसा लगता है कि सिंड्रेला की कहानी का कोई पन्ना खुल गया हो। ये कैसल जितना ही खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही दुखद। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हम जाने वाले हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैसल्स को विजिट करने, जो है नॉयश्वानस्टाइन कैसल। और अगर आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कार्टून और डिज्नी तो देखा ही होगा, डिज्नी के कार्टून्स, तो जो उनका पुराना लोगो है ना, उसमें यही कैसल दिखाया गया है। तो जो उनके लोगों को जिस कैसल ने इंस्पायर किया, हम वो कैसल विजिट करने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ। Everything that brought me alive, rolling around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. तो फाइनली हम लोग फ्यूजन पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा टाउन है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। फ्यूजन टाउन से हमने बस ली, जिसने हमें कैसल के फुटहिल पे लाके छोड़ दिया। यहां से कैसल तक जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं, बस, बग्घी या पैदल। हम लोग को रास्ते में कुछ इंडियन फ्रेंड्स मिले, जिन्होंने हमें बोला कि फुटहिल से आप सिर्फ कैसल तक 10 मिनट में जा सकते हैं। तो हमें लगा चलो ठीक है, हम वॉक करके चले जाते हैं। तो अब आगे की कहानी सुनिए कि हमारे साथ क्या होता है। ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं है, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग मस्त घर में बैठे बैठे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जरा चैनल को बांटिए, सबको थोड़ा शेयर कीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी। कैमरामैन, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, विदेशी इंडियन टीम तुम्हारे साथ है। भाई 150 और ले लो, बस कैसल तक पहुंचा दो। तो हम आ गए हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैसल को विजिट करने, और आपको भी ले आए हैं हमारे साथ। और अगर आपने डिज्नी देखा होगा, डिज्नी के कार्टून्स देखे होंगे, तो आपको डिज्नी का अगर ओल्ड लोगो याद है, तो उस लोगो में यही कैसल दिखाया गया है। तो आप क्यों घर पे बैठे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ और फॉलो मी। तो हम लोग अभी किले के अंदर जा रहे हैं, पर किले में जैसे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर की फोटोज तो नहीं ले पाएंगे, पर आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे। तो जाके देखती हूँ कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो थोड़ी देर के लिए आप वेट कीजिए मेरा, ठीक है। बवेरिया के राजा किंग लुडविग II, जो एक सपनों का महल बनवाना चाहते थे, पर वो कभी उसे पूरा होते देख न सके। 1866 में जब पर्शिया ने ऑस्ट्रिया और बवेरिया पे अपना कब्जा जमा लिया और किंग लुडविग II के सारे अधिकार खत्म हो गए, इसके ठीक 2 साल के बाद राजा ने म्यूनिख से दूर एल्प्स की पहाड़ियों के बीच एक सपनों के महल को बनवाने की शुरुआत की, जहां वो एक राजा की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। पैलेस का निर्माण खत्म तो नहीं हुआ था, पर राजा उसमें जाकर रहने लगे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस महल को बनवाने के लिए राजा ने राज्य का एक भी पैसा नहीं लिया, और धीरे धीरे करके कर्जों में डूब गए और अपना सारा धन खर्च कर दिया। इतने कर्जों और खर्च के कारण
लोगों ने राजा को पागल घोषित कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करके पैलेस से दूर ले गए। सन 1886 में किंग लुडविग की रहस्यमय तरीके से झील में डूबने से मौत हो गई। इसे लोग ऑफिशियली तो सुसाइड बताते हैं, पर सच किसी को नहीं पता है, क्योंकि किंग लुडविग एक बहुत ही माहिर तैराक थे और राजा के मरने के कुछ समय के बाद ही इस कैसल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया और तब से हर साल, इनफैक्ट कि गर्मियों में तो हर दिन लगभग 60,000 लोग इस कैसल को देखने आते हैं। हर साल नॉयश्वेनस्टाइन कैसल को देखने के लिए 14 लाख विजिटर्स आते हैं और कितने दुख की बात है ना कि जिन पैसों के लिए राजा को इस कैसल से दूर ले जाया गया, आज वही कैसल सिर्फ टिकट के पैसों से सरकार को करोड़ों कमा के दे रहा है। शुरुआती प्लान के हिसाब से कैसल में लगभग 200 कमरे बनने थे, पर पैसों की कमी के चलते लगभग दर्जन भर ही बन पाए। नॉयश्वेनस्टाइन का मतलब है न्यू स्वान स्टोन कैसल। होहेन-श्वांगाउ, जहां पे ये कैसल बना है, वहां का राजकीय पक्षी एक हंस है। इसीलिए आपको इस कैसल में जगह जगह पे हंस की पेंटिंग्स, कार्विंग्स, वुड में हंस की कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट एक कमरा है जहां पे आपको 100 से ज्यादा हंस की पेंटिंग्स और कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। कैसल में अंदर जाके आपको पता लगेगा कि इसके कई हिस्से चर्च से इंस्पायर्ड हैं। इनफैक्ट वो वॉल जहां पे राजा की गद्दी लगनी थी, जो कभी लग नहीं पाई, उसका पूरा स्ट्रक्चर एक चर्च को रिप्रेजेंट करता है। महल की दीवालों पे ओपरा की कहानियों को दर्शाने वाली पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि राजा ओपरा के बहुत बड़े फैन थे। बहुत सारी गायें घास चल रही हैं। वो देखो, बहुत सारी गाय, कई मल्टीपल गाय घास चल रही है। बहुत सारी गायें घास चल रही हैं और 2 लड़के साइकिल से जा रहे हैं और कई सारे यॉट चल रहे हैं, बहुत ही सारे यॉट। और मेरा इसको छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग इतना भारी बैग लेके आए यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे बैग रखने की जगह मिल गई और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैग रखते वक्त आपको कॉइन डालना है और जब आप निकालो तो अपना कॉइन वापस ले सकते हो। पता नहीं, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, तो मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेती हूँ। यही होता है जब कोरोना के बाद आप ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक कोरोना में बंद हो घर में, फिर अचानक से आपको बाहर छोड़ दिया जाए ना, तो आप बाहर घूमने नहीं जाते हो, आप सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो कि अभी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, अब आइसक्रीम हो गई, अब ये हो गई। तो वही वाला मेरा हाल है, सीरियसली।
तो हम लोग जब चढ़ के आ रहे थे ना, तो लिटरली मैं बोलती हूँ कि ट्रैकिंग कहीं की भी हो, पर सच में बैंड बजा देती हूँ, चाहे इंडिया में हो चाहे यूरोप में हो। पर जब हम लोग चढ़ के आ रहे थे ना, तो हमारी तो बैंड बज गई। अभी हम लोग उतर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब जो लोग चढ़ रहे हैं ना, उनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि सभी बैंड बजी हुई है एकदम। काफी टू गो। ये देखिए कि ये बग्गियों का स्टॉप है। सारी बग्गियां यहाँ पे रुक जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब घोड़े आपको कैसल तक तो लेके नहीं जाएंगे, तो ये थोड़े पहले ही रुक जाते हैं। और जरा घोड़ों पे जरा गौर फरमाइए कि ये कितने तंदुरुस्त घोड़े हैं। फिर देखिए यहाँ के कितने सीधे हैं, एकदम स्ट्रेट और स्लिम भी। मेरे कौन हो, चलो। तो नॉर्मल रास्ते से तो सब जा रहे थे, पर हम लोगों ने सोचा कि हम दूसरा रास्ता चुनते हैं। और ये रास्ते में सिर्फ मैं हूँ और नेचर है और आप लोग हैं, तो चलिए हमारे साथ। किसी ने बोला ना, किसी को मैंने जैसे मैं बोलती हूँ ना चलिए हमारे साथ, तो किसी ने कमेंट में करके बोला क्यों हम चले आपके साथ। मुझे लिटरली इतना फनी लगा वो, पर चलिए हमारे साथ। बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट में दे के बताइएगा। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा और हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस हमारा चैनल लोगों तक पहुँचे, हम इतना ही चाहते हैं। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आई विल सी यू सून अगेन, बाय।